आप देख रहे हैं NMT न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वासी में स्थित किनारा होटल में काम करने वाला मुकेश उर्फ मंटू कुमार यादव कोपर खैरने स्थित अपने घर जाने के लिए 28 मार्च को सुबह बस का इंतजार कर रहा था। फिजिक्स जिम बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ओम सिद्धि विनायक होम्योपैथी दुकान की रेलिंग पर बैठा था। तभी 3 अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल पर आए और किसी अज्ञात कारण से हमला कर दिया, जिसमें मुकेश उर्फ मंटू कुमार यादव की छाती, माथे और हाथ पर धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी। साथ ही जब हमलावर को सिक्योरिटी पकड़ने गए तो आरोपी ने सीने के बाईं ओर और कान के पीछे धारदार हथियार से वार कर मारने की कोशिश की। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से भागे। हत्या करने के आधार पर वासी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 302, 307, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी से पूछताछ से पता चला कि सभी लोग मुंब्रा इलाके में रहते थे और दिनांक 28 मार्च को शाम 5:30 बजे इफ्तारी शुरू होने के बाद सभी लोग एक साथ मिले थे। क्या प्रकरण था मालूम नहीं। और लड़का रात को काम करके घर पे जा रहा था। घर पे जाने के बाद में इधर बाहर निकला, एक उसका मैनेजर का इंतजार में कि वो दोनों मैनेजर और वो लड़का दोनों मैनेजर और लड़का दोनों साथ में रहता था एक ही रूम में। तो उसका इंतजार कर रहा था कि वो खाना खा करके आएगा और हम लोग साथ में जाएंगे। उसी बीच ये घटना हुआ है। जब हम लोग उन लोग से पूछताछ किए, जब हम लोग को मालूम पड़ा, पूछताछ किए, तो वो आकर के एक ही चीज़ बोल रहा है कि बाहर का कोई लोग था, 3 लोग था, आकर के उसको चाकू मार दिया। कितने लोगों को जो है कि उसने हमला किया है, कितने लोग जख्मी है, कितने लोग स्पॉट पे जो है उनका? एक लड़के का स्पॉट मौत हुआ है जो हमारा भतीजा है, और दूसरा लड़का जो उसके साथ में काम करने वाला है वो लड़का जख्मी हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या उसमें कोई नाबालिग तो नहीं है? नहीं, नाबालिग तो नहीं है। ये आपको फोन कैसे, सूचना कैसे मिली है? हमारा रिश्तेदार ने उनको फ़ोन करके सुबह में बताया 7 बजे कि ऐसी घटना हुई है, आप हॉस्पिटल में आइए। हमने हॉस्पिटल में लिया। हॉस्पिटल से जाने के बाद में फिर यहाँ पे आया। जो अज्ञात लोगों ने हमला किया है, क्या वो लोग कहाँ से, कुछ पता नहीं? क्या पुलिस बताया? कुछ नहीं, पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं बताया है कि कहाँ क्या हुआ है, नहीं हुआ है। हम लोग ने पूछा कि भाई ये हुआ क्या है, लेकिन कुछ भी आंसर नहीं मिला है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हम लोग को जानकारी नहीं है। जो एक्सपायर हो गए वो कहाँ काम करते हैं? वो किनारा बार में काम करते हैं। कोई दुश्मनी था किसी से? नहीं, हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं, किसी से भी कुछ पता नहीं है। घर में वो 3 बजे लड़का घर में अपना बात किया है अपने भाई से, बड़ा भाई से। क्या चाहते हैं उनके लिए? क्या पुलिस प्रशासन से जो उनका हो, सही तरीके से उनकी छानबीन हो, और जो लड़का किया है गलत उसके साथ में उसको 28 तारीख को सुबह 5 बजे के करीब जुहू गांव परिसर में एक वेटर की हत्या की गई थी। उसमें जो आरोपी है वो उन्होंने उसके पास जो प्लास्टिक की थैली थी उसमें कुछ पैसे या मौल्यवान वस्तु होने के संशय, ऐसा उनको शक आया, तो चोरी करने के हिसाब से उनके पास थी। उसमें से उनका झगड़ा होके उन्होंने जो वेटर है और उसके दोस्त को मारहाण की और उसमें जो वेटर है उसकी जान चली गई। इस ऑफिस में वाशी पुलिस स्टेशन में ऑफिस रजिस्टर्ड है। इसमें तीनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन की जो ज्वाइंट टीम थी, इन्होंने 24 घंटे इस पे इन्वेस्टिगेशन करके तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। ये तीनों आरोपी मुंब्रा परिसर में रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ लगभग 4 ऑफेंस अभी फिलहाल चोरी के रजिस्टर्ड है। सर, पकड़े गए आरोपी को बैकग्राउंड किस तरह का रहा, कितने शिक्षित है लोग? ज़्यादा शिक्षित नहीं है। ये तीनों जो आरोपी है ये ऐसी छोटी मोटी चोरी की घटना को वारदात है। सर, जिसके हाथ में वो प्लास्टिक का बैग था उसमें इतने कीमती सामान नहीं थे, लेकिन उसने छोड़ा क्यों? क्या लगता है आपको, क्या बोल रहे हैं आरोपी तफ्तीश में? अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू है, लेकिन उनकी जो बैग थी उसमें सिर्फ एक टिश्यू पेपर का जो गट्ठा होता है वो बॉक्स था, एक एप्पल था और एक पानी की बोतल थी। नहीं, वही सोचने की बात है कि सबसे बड़ी बात है कि एप्पल के लिए और पेपर के लिए कोई आदमी लड़ जाता है और बैग छोड़ने को तैयार नहीं होता है। हो सकता है ऐसा है कि उस वक्त उसको वो जो हिट ऑफ द मोमेंट में वो शायद उसने रेजिस्ट किया होगा और उसने उसके दोस्त को भी बुलाया था, उनके साथ झगड़ा हुआ। बाहर कितने बजे तक चल रहे थे सर? 1:30 बजे तक चल रहा था। लेकिन सर वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे थे कि 4 बजे तक चल रहा था। नहीं, CCTV फुटेजेस है 4 बजे तक नहीं। कुछ पहले से पहचान वगैरह थी? नहीं, ये यहाँ के रहने वाले भी नहीं है। वो मानकुर के पास से इधर मुंब्रा की तरफ जा रहे थे, तो बीच में ये घटना हुई। पुलिस के कब्जे में सर DVR है, उसका कोई CCTV फुटेज और वीडियो जो है कि दिया नहीं गया? ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाएगा। सर, और एक सवाल है कि जो होटल मालिक है तो परिजनों से उनको बताया नहीं गया, उनको 7 बजे बाहर से पता चला, क्या सही बात है? नहीं, वो पता नहीं।
या फिर ऐसे रूम? मानपुर से लेके मुमरा बालाड़ भी गए थे वो शीर फाटा से, वहाँ से मुमरा जाना था, तो यही रोड है उनको जाने के लिए। तो मालिक को रात में छोड़ने का कारण क्या था? उस जो वेटर था उसको रात में छोड़ने का 4:30 बजे 4:45 बजे छोड़ने का क्या था? रोज का ही है, सुबह 5 बजे की बस होती है, उसी से जाता है, उनका रूटीन वही है। कुछ जो वेटर्स है वहीं पे रहते हैं। लेबर कायदा नियम क्या बोलता है सर? लेबर एक्ट क्या बोलता है कि किसी को अगर काम कर रहे हैं तो उसको या तो पूरी व्यवस्था देना चाहिए या तो उसको सुबह छोड़ना चाहिए? वो लेबर एक्ट में है, वो आप लेबर कमिश्नर से पूछ सकते हैं। ठीक सर